फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपको विंग और वांग जी की एक सुंदर सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। मैं विंग लड़ झगड़ के भगवान से वापस आता है, पर वो लोग जिन्होंने अनटेम नहीं देखी है, उम्मीद करती हूँ सभी लोग ने देखी होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों को मैं कुछ बता दूँ कहानी के बारे में। विंग और वांग जी बहुत बड़े कल्टीवेटर हैं। वांग जी गुजू क्लाइन का राजकुमार है, जिसने कल्टीवेटिंग वर्ल्ड में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। वो बेस्ट कल्टीवेटर होने के लिए उसने अपने आप को बहुत ही टफ बनाया है। इस वक्त वो इमॉर्टल हो चुका है। उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम लान सी चेन है। उसने भी इमॉर्टलिटी प्राप्त कर ली है। चलिए हम दूसरे कैरेक्टर अपने विंग के बारे में जानते हैं। वो एक अडॉप्टिव सन है जान फैमिली का। जान फैमिली उससे बहुत प्यार करती है। उसका एक बड़ा भाई जंगचा है और छोटी बहन चांगली है। दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। विंग बहुत ही प्यारा और स्मार्ट बच्चा है। वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने वाला है। उसकी बातें इतनी स्वीट होती हैं कि लोग उससे तुरंत ही कन्विंस हो जाते हैं। वो दिमाग का बहुत ही तेज है। वो लड़कियों से इतने प्यार से बातें करता है कि सारी लड़कियां उस पे फिदा हो जाती हैं। वो बहुत बड़ा फ्लटर है। ये जानते हुए भी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। वो फ्लर्टिंग सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कहता है, अदरवाइज वो कैरेक्टर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। सारी लड़कियां उससे इतनी अट्रैक्ट होती हैं कि सारे बॉयज उससे जलते हैं। विंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसकी वजह से भी लोग उससे कुछ ज्यादा ही अनॉयड हो जाते हैं। विंग भी बहुत बड़ा कल्टीवेटर था, पर उसके भाई की प्रॉब्लम की वजह से वो अपना गोल्डन कोर अपने भाई को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ब्लैक कल्टीवेशन का रास्ता चुनना पड़ता है। उसके कुछ समय के बाद ही कुछ लोगों की साजिश की वजह से उसकी सिस्टर और सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसका सारा ब्लेम विंग के ऊपर आता है। विंग भी अपने आप को ये समझता है कि मैं ही गुनहगार हूँ अपनी बहन का, जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है और एक खाई में कूद जाता है। जब वो कूदने की सोचता है और जंप करने ही वाला होता है, तभी उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जो विंग को बहुत जोर से बुलाती है। विंग पीछे पलट के देखता है तो वांग जी उसे बुला रहा था, जो बुरी तरह से ऊपर से नीचे तक खून में लथपथ था, फिर भी उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। वो विंग की इंटेंशन समझ चुका था। वो समझ चुका था कि वांग जी जंप करने वाला है। विंग उसकी तरफ देखता हुआ जंप कर जाता है। इधर वांग जी दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और पूरी ताकत से उसको रोकने की कोशिश करता है। विंग जैसे ही खाई में कूदता है, वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। वांग जी उसे रोकता हुआ उसे गिरने को मना करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। उस वक्त विंग को वांग जी की आंखों में बहुत सारा प्यार दिखाई देता है, उसके लिए तरफ दिखाई देती है। विंग में एक बार फिर से जीने की होप बढ़ जाती है। फिर से एक बार जीना चाहता था, लेकिन तभी विंग का भाई जंगचा वहाँ आता है और उस पर तलवार चलाता है, क्योंकि जंगचा अपनी सीजे माता पिता सभी की मौत का जिम्मेवार विंग को ही मानता था, क्योंकि विंग ने उसकी बातें लाख समझाने पर भी मानी नहीं थी और कल्टीवेशन का मतलब ब्लैक कल्टीवेशन का रास्ता नहीं छोड़ा था। अभी हुई सीजे की मौत ने आग में घी का काम किया और वो पूरा जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ विंग को मानने लग गया। इसी वजह से उसने विंग पे हमला किया। चंचा कहता है, विंग अब तो मर जाओ, और उस पर हमला करता है। विंग अपने भाई की आंखों में इतनी नफरत देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता और वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। विंग अपने इच्छा के हिसाब से खाई में गिर रहा था। उसमें जीने की इच्छा अब नहीं बच गई थी। तभी वांग जी के आंसू उसके होठ पर गिरते हैं। विंग का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है, जो पूरी तरह तकलीफ में था और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और बॉडी से खून, और वो सिर हिला रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और बहुत दिल से उसे बुला रहा था। अब विंग अब जीना नहीं चाहता था, पर वांग जी के आंसुओं ने उसे दिल से हिला दिया था।
उस गिरने के दौरान विंग बेचैन हो उठता है उसके आंसू को देखकर। वो इतना बेचैन हो उठता है कि एक बार कहता है, काश मैं एक बार तुम्हें अपने गले से लगा पाता वांग जी। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें गले लगाना। मैं तुम्हें चुप कराना चाहता हूँ, तुम्हारे आंसुओं को रोकना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता, इतनी बेचैनी में नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहता हुआ उसका डेथ हो जाता है। किंग जाके गॉड के हॉल में बैठा होता है जहाँ मरने वाले सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। वन बाय वन सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं और जिन्हें जहाँ जाना है वो एक लिक्विड पी के जा रहे होते हैं। वो लिक्विड याददाश्त भुलाने की थी ताकि वो पिछले जन्म की अपनी सारी कहानियाँ भूल जाएं और एक नए जन्म में नए जिंदगी को शुरू कर सकें। विंग भी अपने नंबर के साथ वहाँ पहुँच जाता है पर उसके दिमाग में वही सारी बातें चलती रहती हैं जो पीछे घूम रही थी। विंग गॉड के पास पहुंचकर भी वो पृथ्वीलोक में ही अभी घूम रहा था। उसने एक क्षण के लिए भी अपना सोचना बंद नहीं किया था। उसके माइंड में वही सारी बातें चल रही थी जो उस वक्त मरने के दौरान उसके और विंग के बीच में हुई थी। विंग ने वांग जी का हाथ छोड़ा था। वो क्षण उसके दिल से दिमाग से कहीं से जा ही नहीं रहा था। ऐसा सोचते सोचते ही वो वहाँ अपने हैंड प्रिंट देता है, वहाँ का रखा हुआ लिक्विड पी लेता है। अब गॉड के मैसेंजर उसे कहते हैं, इस यान में बैठ जाओ, अब ये गॉड की तरफ जाएगा। विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता इस पे, मैं गॉड के पास नहीं जाना चाहता, वांग जी के पास सिर्फ जाना चाहता हूँ। वांग जी मेरा वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। वहाँ खड़े लोग सारे एकदम भौचक रह जाते हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आता। वो सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो जो लिक्विड उसने पिया था वो सारी याददाश्त को खत्म करने वाला था, पर अभी भी उसे हर एक क्षण पृथ्वीलोक का बिताया हुआ उसे याद था। गॉड के मैसेंजर कहते हैं, विंग तुम्हें अब भी सारी बातें याद है पृथ्वीलोक की? विंग कहता है, हाँ, मुझे सब कुछ याद है। क्यों, मुझे याद नहीं होना चाहिए था क्या? खड़े एंजल्स बोलते हैं, ये जो लिक्विड तुमने अभी पिया ये मेमोरी लॉस करने के लिए होता है, पर तुम्हें सारा कुछ रिमेम्बर कैसे है? तुम्हारी याददाश्त से सारी चीजें मिटी क्यों नहीं? विंग कहता है, वो याददाश्त मेरे दिलो दिमाग, मेरी रूह, आत्मा हर जगह है, वो याददाश्त कैसे मिट सकता है? एंजल कहता है, तुम्हें गॉड के पास जाना होगा। तुमने सारे अच्छे काम किए अपनी लाइफ में, कभी किसी का दिल नहीं दिखाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, हर पेड़ पौधे पक्षी सबकी तुमने प्रोटेक्शन की है। तुम्हें गॉड की तरफ से वेलकम है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो विंग, अब गॉड के पास चलो। विंग कहता है, नहीं एंजल, मैं नहीं जा सकता, वांग जी मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो बहुत बुरी तरह तड़प रहा है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं वापस नहीं जाना चाहता। एंजल कहते हैं, पर डेथ को एक्सेप्ट करने का इरादा तो तुम्हारा ही था विंग कहता है, नहीं एंजल, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं अर्थ से इसी वजह से परेशान हो गया था। मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे वहाँ प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, पर मैं शायद गलत था। वांग जी की आंखों में मैंने अपने लिए दर्द देखा है, प्यार देखा है। ऐसा लगता है वांग जी मेरे बगैर जी नहीं पाएगा। उसके आंखों का दर्द मेरे अब भी आंखों के सामने है। एंजल, मैं बिल्कुल गॉड के पास नहीं जाना चाहता। हालांकि हर इंसान की इच्छा होती है कि लास्टली वो अपने गॉड से मिले, पर आज नहीं। मैं मिलूंगा, पर एक जन्म के बाद मैं मिलना चाहूँगा। इस वक्त मैं लंजा के पास जाना चाहता हूँ, जो मेरा तड़प तड़प के इंतजार कर रहा है। एंजल कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं, तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। विंग कहता है, एंजल, मैं अभी मर नहीं सकता, मैं अपने दोस्त के खातिर जीना चाहता हूँ, उसके आंसुओं की कीमत चुकाना चाहता हूँ, मुझे एक बार फिर से उससे मिलने जाना होगा। विंग कहता है, इनकी मेरी बातें उन तक कन्वे कर दीजिए, वो मेरी बातों को समझते हैं। सारी दुनिया भले ही मुझ पर विश्वास ना करे, पर गॉड मेरे पर विश्वास जरूर करेंगे, बट ये जानते हैं कि मैंने कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी नुकसान नहीं किया है। एंजल कहता है, विंग, हम जानते हैं कि तुमने कभी किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया है, तभी तो हम तुम्हें हेवन ले जा रहे हैं कि तुमने हमेशा सही के लिए काम किया है, लोगों में प्यार बांटा है, कमजोरों को सहारा दिया है,
कमज़ोरों की मदद करने की वजह से ही तुम्हारे अंकल, माँ बाप सबकी जान चली गई। असली तुम्हें अपने सीजो को भी खोना पड़ा, पर तुमने किसी भी गलत इंसान को कभी साथ नहीं दिया। तुम इंसानियत के लिए सच्चे उदाहरण हो। एंजल कहता है, विंग तुमने जिन लोगों को भी खो दिया है, हेवन में तुम उन सब से मिल सकते हो, पता है? वो सब तुम्हारा हेवन में इंतजार कर रहे हैं। हेवन के गेट पर ही तुम्हारे माँ, पापा, अंकल, आंटी, सीजे सब तुम्हारा वहाँ वेट कर रहे हैं। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है और उधर की तरफ कदम बढ़ाता है। तभी वांग जी की आंखों की आंसू उसके चेहरे पर आ जाता है। उसे याद आता है उसके लंजा की आंखों में आंसू जो खून की तरह लाल हो रहे थे। विंग के कदम वहीं रुक जाते हैं। एंजल कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, नहीं 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 एंजल, अभी नहीं। एंजल कहता है, क्या अभी नहीं विंग, क्या हुआ? विंग कहता है, इन सब से मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर एक है, इन सबको मैं बहुत चाहता हूँ, मैं इनके साथ रहना भी चाहता हूँ, पर एक इंसान है जिसने मेरी खातिर सारी दुनिया से बैर ले रखा है। अब वो अकेला है। अब ये सारे भेड़िए उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसने मेरा साथ दिया, ये सारे लोग उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा परेशान करते रहेंगे। उसे तो सही से जीना भी नहीं आता। वो एक्सप्रेशनलेस किसी को अपनी बात भी नहीं बता पाएगा। वो तो किसी के साथ हंसता भी नहीं है, किसी को अपने आप को टच भी नहीं करने देता। उसका मेरे बगैर क्या होगा? वो तो किसी का विरोध भी नहीं कर पाएगा। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो टॉप का तो कल्टीवेटर बन गया, पर अपने दिल की बात नहीं कर सकता। गॉड, एंजल, उसे मेरी जरूरत है। एंजल, जब उसकी जिंदगी में कोई आ जाएगा तब मुझे बुला लेना, अभी मुझे जाने दो गॉड। एंजल कहते हैं, विंग मुझे वक्त दो, मुझे डिस्कस करना होगा बाकी सारे एंजल्स से, उसके बाद ही मुझे, तभी तो हम तुम्हें फैसला लेना होगा। एंजल्स की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। विंग लंजा को देखने आता है। लंजा उसी पहाड़ी पर बैठा हुआ था। युद्ध समाप्त हो चुका था। सारे लोग अपने अपने क्लाइंट वापस जा चुके थे। लान सीचेन उसके पास आता है, चुपचाप वहाँ बैठा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मायूस हो चुका हो जिंदगी से। लान सीचेन को लगता है कि उसे थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है, क्योंकि उसका सब कुछ खो चुका था। हालांकि वो पूछते हैं, वांग जी तुम मेरे साथ चलोगे? हमें गुसू वापस जाना है। पर वो किसी बात का जवाब नहीं देता। लान सीचेन समझ जाता है वांग जी अकेले रहना चाहता है। वो उसे वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वांग जी वहीं अकेला बैठा हुआ है और उस खाई को देखे जा रहा है। उस खाई ने उससे जिंदगी उसकी छीन ली है। उसे समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे भी यहाँ जंप कर देना चाहिए अपने प्यार की खातिर? आखिर वो जिए भी तो किसके लिए जिए? कौन है उसका यहाँ? वो जिससे प्यार करता था वो सब वन बाय वन उसे भी छोड़कर चले गए। उसकी माँ, उसके पापा, और आज विंग। वो विंग से नाराज है। कहता है, विंग तुम छोड़ के मुझे चले गए, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे भी तुम्हारी जरूरत थी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कुछ नहीं है करने को। किसी क्लाइंट का राजा बन के मैं क्या करूंगा? मेरी लाइफ से तो मेरी एनर्जी ही चली गई है। अब इस बॉडी को लेकर मैं क्या करूं? विंग वहाँ आता है। वैसे ही बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। वांग जी को एहसास होता है जैसे विंग उसके आसपास हो। वो उसे देख तो नहीं सकता, पर महसूस कर सकता था। वांग जी वहीं बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू नॉन स्टॉप गिरे जा रहे थे। विंग उसके पास आकर उसके आंसुओं को पोंछता है। वांग जी, विंग कहता है, वांग जी तुम रो नहीं सकते, तुम्हारे आंखों के आंसू सीधा मेरे दिल पे गिर रहे हैं। तुमने इतना सारा प्यार अपने अंदर छुपा रखा था, मुझे कभी बताया क्यों नहीं? एक बार कहते तो सही, शायद मेरे जीने का मकसद बदल जाता। कहते हुए उसके आंसू पोंछता है। वांग जी को एहसास होता है कि किसी ने उसके आंसू पोंछे हैं। विंग कहता है, वांग जी प्लीज मत रो, प्लीज मत रो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम अपने आप को कोई तकलीफ मत पहुंचाना, तुम मेरे हो, मेरा इंतजार करना।
और वहाँ से जाता है। वांग जी के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती है, विंग। तब तक विंग वहाँ से चला जा चुका था। तो कहिए ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अभी तक का प्लॉट आपको पसंद आया हो। अगर अभी तक की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं आगे की कहानी के साथ कल। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।